MCQs है वैल्यू ऑफ tan inverse 2 in radians is tan inverse 2 रेडियन में हमने फाइंड करना है शिफ्ट tan इनवर्स 2, तो ये आंसर देता है 63.43। ये आंसर जो है ये डिग्रीज में आया है, यही वजह है कि इनमें से ये कोई नहीं है। हमें इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 ओवर पाई से पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 63.3 को मल्टीप्लाई करें, इसी आंसर को मल्टीप्लाई करें 3.14 यानी पाई से, और फिर इसको डिवाइड करें 180 से, तो ये आंसर आता है 1.106। तो ये आंसर है 1.116 को ख़त्म करें, इसमें एक ऐड होगा पीछे वाले में 1.11, तो ये आंसर बनेगा रेडियन में tan इनवर्स 2 का। तो इसका आंसर डी हमारे पास ठीक हुआ। देखिए लिखा है इन अ राइट ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज 13 यूनिट्स ऑफ द एंगल, वन ऑफ द एंगल इज 13, यानी राइट ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस जो है ये 13 है, एक एंगल थीटा 30 डिग्रीज है, लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड इज, इस एंगल के ऑपोजिट साइड की लेंथ देखेंगे हम। तो ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, यानी साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 13 है, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करें, h साइन 30 इज इक्वल टू p, h 13 है, 13 साइन 30 हमने फाइंड करना है। कैलकुलेटर पे लिखें 13, शिफ्ट नहीं लगवाना, साइन 30, तो ये 6.5 है, 6.5 यूनिट्स। तो ये इसका ए पार्ट हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है a person standing 50 meters away from the building sees the top of the building at an angle of elevation of 45 degrees, यानी एक बंदा है जो 50 मीटर्स अवे खड़ा है बिल्डिंग से, और ये बिल्डिंग है, ये जब बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्रीज। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, ये हाइट फाइंड करनी है, हमें बेस दी हुई है, ये थीटा हो तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस फार्मूला लगा लें, पी बी का फार्मूला होता है tan थीटा यानी tan 45, बेस इधर मल्टीप्लाई होगी, b इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू p, तो ये 50 है, tan 45 1 होता है, तो ये 50 मीटर्स जो है ये हाइट आ गई इसकी बिल्डिंग की। तो नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है? देखिए जी, इधर हम लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको कैलकुलेट करते हैं। सीकेंट को हम 1 ओवर कॉस लिख सकते हैं, इसको साइन ओवर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखेंगे, चूँकि tan है, एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आंसर है। तो इसका आंसर बनता है 1, यानी ये फार्मूला लगा के जो मतलब एक्सरसाइज हमने पीछे इस तरह की इफ़ साइन थीटा इज़ 3 और 5 एंड थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल देन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा में गिवन है, कोस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये असल में हम निकाल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले से, ये इक्वल टू 1 होता है। कोस निकालना है, इसको उधर ले जाके माइनस कर दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा वही है। इसमें देखिए हमने फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा, गिवन है साइन थीटा 3 और 5। साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस 3 और 5 का स्क्वायर, तो ये आंसर देगा कोस स्क्वायर थीटा का। 1 माइनस 9 ओवर 25, एलसीएम ले लें 25 इज इक्वल 25 माइनस 9, 16 ओवर 5 25,
तो ये कॉस के थीटा का आंसर आ गया 16/25, यानी इसका सी पार्ट इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 5π/24 रेडियन, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करें। 5π/24 है, इसको रेडियन को डिग्री में करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से कैंसिल आउट हो गया। 180 को मल्टीप्लाई करें 5 से और फिर उसको डिवाइड करें 24 से, 37.5, तो ये 37.5 बी पार्ट है। 6 वाले का बी हो गया। अभी 7th पार्ट है। 292.5 डिग्रीज है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करें। 292.5 डिग्रीज है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 होता है। 292.5 मल्टीप्लाई 3.14 पाई डिवाइडेड बाई 180, 5.10। यहाँ तो पाई है, तो इसको फिर हम कैलकुलेट पाई नहीं करते, 292.5 को डिवाइड करते हैं 180 से, पाई साथ वैसे लिखा रहने देते हैं। 1.625 पाई, 1.625 पाई, तो ये आंसर इसका बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। देखें π/2 90 होता है, 90 माइनस थीटा को रेशो में चेंज होता है, तो कोज अपनी को रेशो में चेंज होगा। कोज की को रेशो क्या है, साइन है, तो कोज साइन में चेंज होगा। इसमें कोज साइन में चेंज हो रहा है, बाकियों में कोई चेंज नहीं है, इससे ठीक नहीं है। कोज सीकेंट है, ये को रेशो नहीं है, उल्टा है उसका। कोज को सीकेंट है, ये भी इसकी को रेशो नहीं है, ये इक्वल रहा, इक्वल नहीं रहता π/90 की सूरत में, यही ठीक है क्योंकि को रेशो में चेंज हो रहा है। उसके बाद साइन 60 है, ये किसके इक्वल है, ये हमने टेबल याद किया था, आपको याद होगा। साइन 60 जो है उसके √3/2 के इक्वल होता है। तो ये टेबल आपने याद रखना है, ये आपको हर सूरत हर वक्त ज़हन में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कोस स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π। अच्छा, इसमें देखिए ये 100π को आप एंगल है ये, तो इसको आप थीटा समझें। ये बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर इसने 1 ही देना है, तो ये इसका आंसर है ए। अब हमारे पास है जी रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला पार्ट। कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। यानी हमने इसको डिग्री में दिया हुआ है हमें आंसर, इसको हमने रेडियन बनाना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, और आंसर जो है ये इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना है, यानी पाई को ख़त्म नहीं करना। तो हमारे पास पहला पार्ट है 255 डिग्रीज। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, जिस तरह भी ये कटेगा काटेंगे और पाई में आंसर दे देंगे। जैसे 5 पे ये कैंसिल आउट होता है, या हम इधर देख लेते हैं, कैलकुलेटर से डिवाइड किया हमने 180, पॉइंट में आंसर आया, पॉइंट में नहीं चाहिए, इधर वो है हमारे पास ओवर का फ्रैक्शन का साइन, ये लगाया, तो ये 1/5/12 है। तो हम इसको काट के देख लेते हैं। 5 पे काटा इसको, 5 3 दा 15 एंड 5 6 दा 30, फिर 5 पे 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, फिर 3 पे 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3 एंड 3 7 दा 21, 17/π/12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है 75 डिग्रीज 45 मिनट्स। तो पहले हमें इन मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 75 डिग्रीज प्लस 45 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट्स बनेंगे,
60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्रीज बनेंगी। तो ये 75 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60 0.75, तो ये बना 75.75 डिग्रीज। इसको कन्वर्ट कर लें रेडियंस में, 75.75 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें क्योंकि पाई में आंसर चाहिए, और अगर एज इट इज़ नहीं लिखना तो 75.75 डिवाइडेड बाय 180 करके 0.42 पाई आप लिख सकते हैं, 0.42 पाई। इस तरह भी इसका आंसर पॉइंट में और पाई में लिखा जा सकता है। मज़ीद इस पॉइंट को ख़त्म करके 100 बना के फ्रैक्शन में काट भी सकते हैं, लेकिन ये भी आंसर ठीक लिखा जा सकता है इस तरह भी। नेक्स्ट है 142.5 डिग्रीज़ है, इसको आपने थर्ड पार्ट में कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, तो ये दोनों को डिवाइड कर लें 1.25, 142.5 को डिवाइड करें 180 से 0.79 पाई। तो इस तरह इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का। रेडियन में हमें गिवन है और उसको हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है। रेडियन में डिग्रीज़, मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट है 17 पाई ओवर 24। तो ये रेडियन है, इसको डिग्री बनाने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई को कैंसिल आउट कर दिया। 24 है, इसको काट लें 12, 90, 6, 45, 2, 3, 3, 1 द 3, 3 5 द 15। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें। डायरेक्ट भी 17 को 180 से मल्टीप्लाई करके 24 से डिवाइड किया जा सकता है, उस तरह भी बगैर काटे भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को सेम आंसर देगा क्योंकि हमें पॉइंट्स में ही कन्वर्ट करना था। 127.5 डिग्रीज़ आ गया। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 यानी पॉइंट के बाद वाले को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट्स बन जाते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, 30 आ गया। तो 127 डिग्रीज 30 मिनट्स, ये हमारा मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट 7 पाई ओवर 12। इसको आप 7 पाई ओवर 12 को मल्टीप्लाई करें 180 ओवर पाई से ताकि डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो। पाई पाई से कैंसिल हो गया। 180 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 105 डिग्रीज़ बना। इसमें कोई मिनट्स और सेकंड्स नहीं है क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं आया। जब पॉइंट में आंसर आए तो डिग्रीज़, मिनट्स और सेकंड्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट इसका 11 पाई डिवाइडेड बाय 16। तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे कि 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया। 180 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारे पास आंसर आया 123.75 डिग्रीज़। 123 को अलग लिखें, प्लस 0.75 को 60 से मल्टीप्लाई करें। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, 45, 123 डिग्रीज एंड 45 मिनट्स। तो इस तरह ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन 3 है और हमें ये कहा है कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये हम पहले एक्सरसाइज तरह की कर चुके। हमें कहा है कि इसको प्रूव करें। तो पहला है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इसकी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा।
जब नीचे 1 माइनस कोस थीटा या 1 प्लस कोस थीटा होता है तो हम इसके कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी रहेगी और मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 प्लस कोस थीटा के साथ और डिवाइड बी सी के साथ। ये ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने दें, नीचे मल्टीप्लाई कर लें। 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ रहने दें, नीचे ये माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा हमने पीछे अभी पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज में के, यानी एमसीक्यूज़ में भी देखा, पीछे फार्मूला भी पढ़ा है कि ये साइन स्केयर थीटा होता है। तो साइन स्केयर थीटा जो है ये स्केयर इस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस कोस थीटा जो है ये ओवर साइन थीटा, ये राइट हैंड साइड है। तो हैंस हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, तो ये आइडेंटिटी प्रूव होगी। इसी तरह से बाकी भी हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, कि साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्रूव करना है 1 ओवर सेकेंट थीटा के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये कोसेकेंट को बना देते हैं 1 ओवर साइन माइनस साइन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, ये यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ये है साइन थीटा, ये एलसीएम की बजाय साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा माइनस ये साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो गए, 1 रह गया माइनस ऊपर भी 1 नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, और कोस स्क्वायर थीटा सीकेंड का उल्ट होगा सीकेंड स्क्वायर का, तो ये होगा 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी। वो क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये इक्वल होना चाहिए 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। ये दोनों साइड से ये क्वेश्चन हो सकता है, बल्कि सारे क्वेश्चन ही दोनों साइड से हो सकते हैं, लेकिन हम अपना लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और कोसेकेंट को उल्ट लिख लें, ये उल्ट होता है साइन का, सीकेंट को उल्ट लिख लें, ये उल्ट होता है कॉस का। इधर भी 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। ऊपर अलग एलसीएम ले लें, नीचे अलग। ऊपर एलसीएम लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा इकट्ठे हो गए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बना। नीचे एलसीएम ले लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उधर मल्टीप्लाई हुआ उधर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये दोनों नीचे वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है दोनों के फ्रैक्शन में। ऊपर बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे बचा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जी। इसके बाद आप देखें, कॉस है, ये साइन है, नीचे भी कॉस साइन है, हमें टेन चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो कॉस थीटा को कॉमन ले लें। ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लिया, अब कॉस थीटा यहाँ से कॉमन आया तो 1 बचा, माइनस यहाँ से तो है ही नहीं तो कॉमन कैसे आएगा, है ना। साइन थीटा अकेला है लेकिन हमें कॉस थीटा कॉमन चाहिए ताकि यहाँ 1 बन जाए। अब ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये साइन थीटा में जब कॉमन है ही नहीं तो लिया जाए कैसे जाए, तो जब हो ही ना उसको ज़बरदस्ती कॉमन लेना हो अपनी ज़रूरत के वक्त, तो हम उसको डिवीजन में लिख लेते हैं, बटे में लिख लेते हैं। तो ये 1 ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा बनेगा। नीचे भी इसी तरह कॉस थीटा को कॉमन लिया तो ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा बचा, क्योंकि साइन ओवर कॉस टेन होता है, और इधर 1 प्लस टेन थीटा। इस तरह ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ गया, हैंस वेरीफाइड।
नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल 1/sin थीटा cos थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं आम तरीके से। साइन की जगह पे हम tan की जगह पे sin/cos लगा लेते हैं, प्लस cot की जगह पे cos/sin। एलसीएम ले लें, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्ट होते हैं ना, तो ये sin/cos है तो ये cos/sin होगा। एलसीएम ले लें जी, ये बन गया sin थीटा cos थीटा, यानी दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जब मल्टीप्लाई होगा sin से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos से cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये sin थीटा cos थीटा के इक्वल है। 1/sin थीटा cos थीटा राइट हैंड साइड है, हेंस वेरीफाइड। इस तरह ये फोर्थ पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हम इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है जी, cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये सारा किसके इक्वल है, 2/1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है जी। वही तरीका हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें कि ये है साइन प्लस कोस ओवर कोस माइनस साइन, यानी कोस प्लस साइन ओवर कोस माइनस साइन ओवर कोस प्लस साइन, ये दोनों हैं। तो हम क्या करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। नीचे जब हमने एलसीएम लिया तो ये cos माइनस साइन cos प्लस साइन दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, तो ये बन गया cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। ऊपर क्या करते हैं, ए इससे मल्टीप्लाई होगा ए इससे, तो ये भी cos थीटा साइन थीटा, ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों ऐड स्क्वायर बन गया। cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बन गया, प्लस इस तरफ भी ये दोनों सेम है तो स्क्वायर बन गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ऊपर a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लें, ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे इधर क्या बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गए, ये 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस के कट गए, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गए, प्लस 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने फार्मूला पढ़ा है बार बार। 1 प्लस 1 2 हो गए, नीचे 1 माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा, और ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ गया। इस तरह ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ वाला, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन हम यूँ करते हैं कि हम इसको इस साइड से करते हैं, क्योंकि ये प्लस है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इधर से सॉल्व करने के लिए हमें राइट हैंड साइड लिखनी है। इधर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा को ख़त्म करके 1 ओवर कोसेकेंट किसका उल्ट होता है, साइन का, प्लस कॉट किसका होता है, कोस ओवर साइन का। अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो ये बना 1 प्लस कोस थीटा,
फिर इसका स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर दोनों पे अलग अलग कर लें। ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा कह लें। ऊपर का स्क्वायर है तो इसको बेशक 2 दफ़ा लिख लें या ऐसी एक ही दफ़ा रहने दें। साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, हमने फार्मूला पढ़ा है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये प्लस वाला स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा ऊपर 1 प्लस कोस थीटा और नीचे 1 माइनस कोस थीटा, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। तो इस तरह ये हो सकता है और ये इसका इन्वर्स भी हो सकता है। इसको इन्वर्ट कर लें, यानी इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो सेम बिल्कुल वही बात बनेगी जो इधर है। तो इन्वर्ट भी किया जा सकता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से भी इसको सोल्व किया जा सकता है ईजीली। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये tan थीटा है तो ये लाजमी बात है P ओवर B होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस स्क्वायर रूट 2 है, हाइपोटेनस फाइंड कर लें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस पहले है, दोनों से बड़ा होता है, परपेंडिकुलर बेस का होल स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। 9 प्लस ये कैंसिल आउट हो गए 2 11 h स्क्वायर। h जो है वो 11 का स्क्वायर रूट हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट जो है जी h आ गया हमारे पास, h भी है, p भी है, b भी है, तो बाकी सारी रेशोज फाइंड कर लें। tan का उल्ट कोट होता है, तो कोट तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 लगा दें। साइन जो है वो किसके इक्वल होता है जी, p ओवर h के, ph p3 है, h स्क्वायर रूट 11 है। तो कोसेकेंट का तो मसला ही कोई नहीं, अगर साइन है हमारे पास तो वो इसका उल्टा स्क्वायर रूट 11 ओवर 3। इसी तरह कोस जो है वो किसके इक्वल होता है, b ओवर h, b स्क्वायर रूट 2 है, h स्क्वायर रूट 11 है, तो 2 ओवर 11 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि सीकेंट b बहुत ईजी है, 11 ओवर 2 स्क्वायर उल्टा हो गया इसका। तो इस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए हमने। ये हमारे पास था क्वेश्चन 4। इसी तरह क्वेश्चन 5 पे आ जाए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 20 डिग्रीज। बिल्डिंग है, पॉइंट ऑफ ग्राउंड है, 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे है और ये 28 है। हाउ फार द पॉइंट इज फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। बेस ऑफ द बिल्डिंग से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, ये x है। तो ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस का फार्मूला लगेगा क्योंकि ये बेस है। p ओवर b tan होता है, तो ये tan थीटा का फार्मूला लग गया। यहाँ tan 28 बना, परपेंडिकुलर 30 है, ये x है, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, x इज इक्वल टू 30 ओवर tan 28। 30 ओवर tan 28 यहाँ से कैलकुलेट कर लें, 30 डिवाइडेड बाय tan 28, तो ये है 56.42 मीटर, 56.42 मीटर्स, इतने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। A ladder leaning against a wall forms an angle of 65 degrees। ये वॉल है, ये लैडर है, लैडर एंगल 65 डिग्रीज बनाती है विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के साथ ये एंगल 65 है। इफ़ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, लैडर 10 मीटर लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग डज इट रीच ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर कितनी दूर तक है, एक्स फाइंड करना। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ओवर ये हाइपोटेनस है, p ओवर h, ph होता है साइन थीटा, तो ये साइन 65 है। साइन 65 इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर यानी x ओवर हाइट h यानी 10। तो 10 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें, 10 sin 65 इज इक्वल टू x। 10 sin 65 ये है 9.06 या 9 मीटर्स। 9 मीटर हाइट तक ये सीढ़ी जा रही है लैडर।